प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन ये सभी प्रश्न जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। और वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पाइथागोरस थ्योरम खुद एक थ्योरम पर डिपेंड है और वो थ्योरम है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। देखिए, पहले इस थ्योरम को हम प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को करेंगे, फिर प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कोण B जो है वो समकोण है। अब अगर समकोण वाले शीर्ष से इस कर्ण पर लंब डाला जाए तो देखिए ये दो, एक सिंगल जो त्रिभुज थी दो त्रिभुजों में डिवाइड होगी। अब ये कहता है कि ये जो इधर वाले त्रिभुज है ये भी ABC के समरूप है, इधर वाले त्रिभुज है ये भी ABC के समरूप है और ये दोनों आपस में भी समरूप है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का कोण है तथा BD क्या है, AC पर लंब है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको तीन चीजें करनी है। एक तो त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC की। दूसरा आपने सिद्ध करना है कि त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC की। और तीसरा आपने सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप हो गए, यानी त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC की। तो ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले पहला पार्ट सिद्ध करते हैं। पहले त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। अब देखिए कि कोण A जो है कोण A के बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, और कोण B बराबर कोण D है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। अब देखिए कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ADB समरूप होगी त्रिभुज ABC की। तो देखिए इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में क्या दिया हो आपको कि त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि
कोण सी जो है वो कोण सी के बराबर है। BDC कौन सी BDC ये है, और ABC वो पूरी है क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। और दूसरा कोण D जो है वो कोण B के बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो यहाँ कोण कोण समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। अब यहाँ से इसका एक दे दे, इसको दो नाम दे दें। अब थर्ड पार्ट सिद्ध करते हैं। अब लिखें क्योंकि त्रिभुज ADB त्रिभुज ABC के समरूप है। एक से समीकरण एक से यहाँ कारण दे दीजिए, या पार्ट 1 से कह दें, एक दो नाम देना भी जरूरी नहीं है। इसी तरह से त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC की, समीकरण 2 से। अब देखिए ये भी ABC के समरूप है, ये भी ABC के समरूप है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भी समरूप हो गई। कहते हैं त्रिभुज ADB समरूप होगी त्रिभुज BDC की। क्योंकि त्रिभुज ADB ABC के समरूप है और BDC भी ABC के समरूप है, तो ये दोनों भी आपस में समरूप होगी। तो इस तरह से थ्योरम जो है वो सिद्ध हो जाती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो ये दो त्रिभुजों में बंट जाते हैं। ये दोनों त्रिभुज, इनमें से प्रत्येक त्रिभुज ABC की समरूप है और ये दोनों त्रिभुज आपस में भी क्या है, समरूप है। ये चीज हमने क्या है यहाँ पर सिद्ध कर दी है। आगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है, हम अपनी तरफ से एक चित्र ड्रा करेंगे, उसमें त्रिभुज ABC नाम देंगे, B को समकोण बनाएंगे और फिर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। तो इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में पहले ऐसे दो ट्रायंगल लें जिनमें AB कॉमन हो, यानी इनमें एक तो ABC है और दूसरा ADB है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में देखिए कि कोण A बराबर कोण A है क्योंकि उभयनिष्ठ है, और कोण D जो है वो कोण B के बराबर है। कोण ADB बराबर कोण ABC प्रत्येक 90 डिग्री है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कौन कौन समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADB की। वही पिछली थ्योरम वाला काम किया अभी तक हमने। अब देखिए, अगर ये दोनों समरूप है तो हम इसमें समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो वो वाला फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं कि यहाँ पर AD बाई AB, AD बाई AB ये किसके बराबर होगा, बराबर AB बाई AC। यहाँ देखिए इनको लिखने का तरीका कि त्रिभुज ABC में यहाँ A कॉमन था तो यहाँ A से स्टार्ट किया मैंने इस त्रिभुज को भी और इसको भी। उसके बाद ये बड़ी त्रिभुज B पे समकोण है तो मैं AB और फिर ये तीसरा बिंदु लिख दिया। और ऐसे ही मैं यहाँ पर करूँगा, छोटे को लिखूँगा तब पहले A उभयनिष्ठ कोण है, फिर समकोण पे गया, फिर जो तीसरा बच गया उस पे। अब यहीं से हम लिख देंगे कि AD बाई AB, AD बाई AB बराबर AB बाई AC, AB बाई AC। इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, या फिर यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसको। AB को AB से गुणा करें, क्या आएगा, AB स्क्वायर, और यह आ जाएगा AD गुणा AC। इसे समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब यही काम हमने किसके साथ करना है, दूसरी जो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज CDB अब इसी तरह से त्रिभुज ABC तथा ABC के साथ लेंगे BDC, त्रिभुज BDC तक। तो यहाँ दोनों में देखिए कोण C जो है कोण C के बराबर है और कोण BDC किसके बराबर है, कोण ABC के बराबर, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है और ये क्या है उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज BDC के। देखिए यहाँ पर दोनों में C कॉमन था तो C यहाँ पर लास्ट में लिया तो इसके भी लास्ट में लिखूंगा। यहाँ B समकोण था और यहाँ D समकोण है, तो क्या बच गया, इधर B बच गया तो BDC। तो इस तरह से लिखना आपने। अब देखिए इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये होगा कि अब हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि जैसे AB का स्क्वायर तो हमने यहाँ से ले लिया, BC की बात है। अब देखिए यहाँ हमें BC का स्क्वायर चाहिए तो BC का स्क्वायर यहाँ से बनेगा कि BC बाई DC बराबर, अब हमें यहाँ भी BC चाहिए ताकि BC को BC से मल्टीप्लाई करके BC का स्क्वायर बना दे। तो अगर यहाँ BC लेते हैं तो यहाँ AC लेना पड़ेगा। तो यहाँ से BC स्क्वायर हो जाएगा AC गुणा DC। अब देखिए इसी समीकरण हम 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी बराबर AD गुणा AC प्लस
ए सी गुणा डी सी। अब ए सी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी। ए सी ए डी प्लस डी सी भी किसके बराबर है, अब देखिए ए सी दोनों में से कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या बच गया, ए डी बच गया और यहाँ से डी सी बच गया। अब ए डी प्लस डी सी ये भी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो ए सी गुणा ए सी ये क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ पर ये जो समरूप त्रिभुज आप लिखो उनको सही ऑर्डर में लिख करके, और वहीं से आपने देखना कि जैसे ए बी ऐसे आए ताकि इनकी गुणा कर दें हम, और इसी तरह से बी सी ऐसे आए ताकि उनकी गुणा करके हम जोड़ दें और हमें ए बी का स्क्वायर मिल जाए और बी सी का स्क्वायर मिल जाए। तो इसको 2-3 बार हम अपने हाथ से करेंगे तब बिल्कुल सही आ जाएगी। आगे थर्ड थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है ये। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि मान लीजिए हमें कोई भी त्रिभुज जो है ए बी सी दे रखी है और ए बी सी त्रिभुज में यदि कोई एक भुजा ए सी का स्क्वायर जो है बाकी दो भुजाओं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर हो। चलो मैं एक चित्र बना के बता देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। अगर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो तो कहता है जो ये पहली भुजा है इसका सम्मुख कोण जो है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो ये चीज़ हमें दिया है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है यानी समकोण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी ही और त्रिभुज की रचना करेंगे बिल्कुल सेम, कि जिसमें अब देखिए यहाँ पर तो ये सिद्ध करना भी हमें पता नहीं है कि बी कोण जो है समकोण है। तो हम ऐसा करते हैं कि ए बी के बराबर ये वाली भुजा ले लेते हैं, इसको मैं पी क्यू आर का नाम दे देता हूँ। तो ए बी के बराबर पी क्यू ले लेते हैं और बी सी के बराबर ये वाला ले लेते हैं और ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री का ले लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री है या नहीं ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। एक बार इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा, इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा हम बना लेते हैं। तो ये हमने रचना की है, तो रचना लिख दीजिए। रचना हम करेंगे, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की जिसमें क्या है ए बी बराबर पी क्यू और क्यू आर बराबर बी सी या बी सी बराबर क्यू आर। वह कोण क्यू जो है वो कितना है, 90 डिग्री। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रमाण इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर।
अब पी क्यू किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल है, तो मैं इसको ए बी का स्क्वायर कह देता हूँ। ये किस वजह से है, पाइथागोरस प्रमेय से है। पी क्यू को ए बी कह सकते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, और क्यू आर को हमने बी सी कहा, तो ये बी सी का स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें दिया है। तो जैसे इसे मैं समीकरण 1 मानो और इसे 2 मानो, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि राइट हैंड साइड देखिए दोनों की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख देते हैं। पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसका मतलब ए सी जो है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो इसे हम 3 मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, इसमें क्या है कि ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ये तो हमने शुरू में लिया ही था। कहाँ से है, ये रचना से है, और ये भी रचना से। इसके अलावा ए सी बराबर पी आर, ये समीकरण 3 से। अब देखिए ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और ए सी हमने पी आर के बराबर सिद्ध कर दी है। तो इसका मतलब भुजा 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 सर्वांग समता नियम लग गए यहाँ पर। भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये सम होगी त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम होगी त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, जो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी कि ए सी के सामने वाला जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें दो भुजाएं, जैसे इस भुजा के बराबर ये, इस भुजा के बराबर ये, ऐसी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। फिर समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस लगा दीजिए, और एक जो हमें दे रखा है, यहाँ से दो समीकरण आ जाएंगे जिनकी राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट को इक्वल रखा होगा तो तीसरी साइड भी इक्वल। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या है कि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये दोनों कोण भी बराबर। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये चीज़ सिद्ध करनी है।